क्रिएशन ब्यूटीफुल थी जो परमेश्वर ने बनाई। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये बात अपनी डायरी में, बुक्स में, हर जगह लिख लो। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग इज द की। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग विदाउट गोल, अगर आपको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हो, तो आप उस गोल पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए आपको बताओ, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, उसके पीछे रीजन क्या है, आपका विजन क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है। अगर आपको यही नहीं पता, उस सब का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं जिम जा रहा हूँ बट मेरे अंदर कोई टारगेट नहीं है, कुछ नहीं है मेरे अंदर, तो वो जाना भी व्यर्थ है। उसका कोई मतलब नहीं बनता। नो मीन। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग इज द की फॉर रेवलेशंस। ये जो खुदा ने मुझे दिया था, हर चीज के पीछे स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। अपने देखने के नजरिए को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चेंज करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना। और यही आपका फर्स्ट स्टेप होगा, यही आपकी बिगिनिंग होगी रेवलेशंस की ग्रेस को रिसीव करने के लिए, कि अपने सोचने के माइंडसेट को चेंज करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि यस, सब ऐसे सोच रहे तो ऐसा होता नहीं, कुछ और होता होगा, कुछ और है। थैंक यू लॉर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और ये बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, जो मैं एक 1 आवर्स की क्लास में, आज हम प्रीच नहीं कर रहे, आज हम सिर्फ टीच करेंगे। क्योंकि मैं 1 आवर की क्लास में मे बी मैं कवर कर सकूं, बट मुझे नहीं लगता। बट जितना भी होगा इसको खुदा की ग्रेस के साथ, उसकी मर्जी के साथ, बाकी हम नेक्स्ट टाइम जब भी खुदा अलाउ करेगा उसको कंटिन्यू जरूर करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। लेनहार राजा था। सो क्रिएशन जो खुदा ने बनाई, बाइबल कहती है सब चीजें उसमें बनी है, और वो हमारे लिए बनी है। क्रिएशन करने की ताकत सिर्फ यहोवा परमेश्वर में थी, सिर्फ जीसस में है। शैतान कभी भी कोई चीज क्रिएट नहीं कर सकता। वो सिर्फ डिसीव कर सकता है, और वो सिर्फ वो कॉपी कर सकता है, और कुछ नहीं। वो कोई नई चीज बना नहीं सकता। सो इन्हीं में से एक चीज थी, एक लिविंग थिंग्स जो खुदा ने बनाए, वो थे एनिमल्स। एनिमल्स एनिमल्स परमेश्वर की ब्यूटीफुल क्रिएशन में से एक है, उसकी असाइनमेंट में से एक है, और उसकी मर्जी में से एक है। एनिमल्स को बाइबल में बहुत बार दिखाया गया, जहाँ खुदा ने एनिमल्स को यूज करा अपने किसी लोगों से बात करने के लिए, कोई साइन दिखाने के लिए, कुछ मैसेज देने के लिए। खुदा ने एनिमल्स को यूज किया। वो सिर्फ बाइबल में नहीं था, वो सिर्फ वो हमारे लिए भी था, ताकि हम वो समझे कि खुदा क्यों बात कर रहा है। खुदा ने इस एनिमल का अगर नाम लिया तो क्यों लिया, उसकी मर्जी क्या थी, रीजन क्या था, खुदा के माइंड में चल क्या रहा था। जैसे हम बात करते हैं लायंस की, बाइबल कहती है यहूदा का शेर बब्बर, लायन। एक स्पेसिफिक एनिमल्स को खुदा यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि वो एनिमल्स कुछ रिप्रेजेंट करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ये बात हमेशा मेरी याद रखना। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही या फिर एंजल्स ही हैं जो वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी अदर चीजें भी हैं। सी में, ओशंस में कितने एनिमल्स हैं, उनका भी एक पार्ट बनता है। अर्थ के ऊपर कितने एनिमल्स हैं, उनका भी एक पार्ट है। जो जो भी चीजें खुदा ने बनाई है, उसके पीछे एक रीजन था, उसके पीछे एक मर्जी थी। अगर हम बात करें लायंस की, अगर उसके बाद हम बात करें डोंकी की, तो कितनों ने वो स्टोरी पढ़ी है कि बलाम राजा की डोंकी ने उससे बात बात करी थी। ओके, हाउ इट कैन पॉसिबल, अगर एक डोंकी बात करे और उसको मैं समझ लूं और उसका मैं रिप्लाई कर दूं, कैसे पॉसिबल है ये। आपको लगता है कि अगर ये बाइबल में ये स्टोरी दी गई थी, डोंकी ने बलाम से बात कर रहा है, अगर आपके सामने अभी डोंकी आ जाए, तो आप उसकी लैंग्वेज को समझ पाओगे। तो फिर वो क्या था, फिर वो डोंकी डोंकी हिंदी में बात कर रहा था, उर्दू में, पंजाबी में, इंग्लिश में, या हिब्रूज में। जो डोंकी बोल रहा था, खुदा ने बलाम को वो ग्रेस दे दी थी कि वो उसकी जो डोंकी बोल रहा है वो उसको इंटरप्रिटेट कर सके। उसका मतलब ये था।
उसका मतलब ये नहीं था कि जो डोंकी बोल रहा तो बलाम भी लाइक वैसे ही लाइक बात कर रहा, नहीं। वो उसकी लैंग्वेज को इंटरप्रिटेट कर रहा था कि बोल क्या रहा है, स्पिरिचुअली। थैंक यू जीसस। उसके बाद हम बात करते हैं रेवंस की, कौओं की। खुदा ने कौओं को यूज किया एलिया के लिए, एलिया के लिए, कि एलिया को वो फूड दे के आए कौए। फिर खुदा ने फिश को यूज किया, बिग फिश को, योना के लिए, योना नबी के लिए। खुदा ने यूज किया डोंकी को खुद, जब वो यरूशलेम में आया जीसस क्राइस्ट, जब लोगों ने होसाना होसाना गया, तो वो खुद डोंकी पर आए। क्यों डोंकी पर आए वो? घोड़े पर भी वो आ सकते थे। ओके, फर्स्ट टाइम जब वो यरूशलेम में जा रहे हैं तब वो डोंकी पे आ रहे हैं, बट जो सेकंड कमिंग ऑफ जीसस है जब वो कह रहे हैं तब वो घोड़े पे आ रहे हैं। तब भी वो डोंकी पे आ सकते थे या नहीं, या शेर पे, या फिर किसी भी और एनिमल पर। हर एनिमल का अगर बाइबल में नाम दिया है ना, तो उसके पीछे रीजन है, वजह है। ये भी एक बात हमेशा याद रखना। थैंक यू लॉर्ड। फिर हम बात करते हैं लैम्प की, मेमने की, यीशु मसीह, यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिर हम बात करते हैं कबूतर की, होली स्पिरिट। कबूतर होली स्पिरिट नहीं है, बट कबूतर होली होली स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। ओके। तो ये वो एनिमल्स है जिनको बाइबल में खुदा ने यूज किया, और भी बहुत है। अगर मैं बोलूँ कि लेना हाजा था, प्रीहोफिके थे, डियर्स थे बाइबल में, हॉर्सेस थे, इनको खुदा ने यूज किया अपने असाइनमेंट के लिए। और वो आज भी कर रहा है कहीं ना कहीं, आपको सच कह रहा हूँ। चींटियों को, नीति वचन में लिखा है चींटियां, कि अगर चींटियां उठ के अपना काम कर सकती हैं, वो खाना ढूंढ सकती है, तो तू इतना लेजी होकर क्यों बैठा है? तो खुदा ने अगर पर्टिकुलर एनिमल्स के नाम लिए हैं तो उनके पीछे तो मुझे वजह थी, रीजन था। और अब हम आते हैं, सेम चीज है। बात हमेशा मेरी याद रखना, अगर जो चीजों को, जिन चीजों को परमेश्वर ने यूज किया अपनी महिमा के लिए, उन्हीं चीजों को सैटन, अब डेविल, डीमन, स्पिरिट्स, जो भी कह सकते हो को बोलो, वो भी यूज करती हैं। वो भी खुद के कामों के लिए, खुद के असाइनमेंट के लिए। फर्स्ट, स्नेक, स्नेक, जेनेसिस में स्नेक। आपको पता, स्नेक वैसा नहीं था जैसा वो स्नेक अभी आप देखते हो। वो तो खुदा ने उसको कर्स कर दिया था कि अब ये, अब जो तूने शैतान की बात सुनी, अब से तू इस धरती पे रेंगेगा और मिट्टी को चाटेगा। शैतान कभी मिट्टी खाता नहीं है ना चाटता, बट फिर भी लाइक बाइबल में लिखा कि तू मिट्टी को चाटेगा, कि वो रेवलेशन में मैंने आपको पहले ही बता दी उसका मतलब क्या था। फर्स्ट स्नेक। उसके बाद क्या? लिहारा जो था, डॉग्स। इन सब के बारे में बताऊंगा, इसको शैतान इनको कहाँ यूज करता है। अगर इनके ड्रीम्स भी अगर आपको आ रहे हैं, विजन्स में भी आ रहे हैं, इनकी किसी रीजन है। फिर कैट्स, गोट, एलिफेंट्स भी है। एक बात बताता हूँ आपको, उल्लू। देखो, उल्लू भी एक ऐसा एनिमल है जिसको हाईएस्ट लेवल पे यूज करा जाता है विच क्राफ्ट के लिए, हाईएस्ट लेवल पे। ये जो मैं आपको टीचिंग दे रहा हूँ जस्ट ये आपकी नॉलेज के लिए है, ताकि आपको शैतान के हर मूवमेंट के बारे में पता हो, कि वो सोचता कैसे, वो चलता चलता कैसे। बाइबल कहती है कि तुम्हें वर्ड ऑफ गॉड के साथ चलना है, वर्ड ऑफ गॉड तुम्हारा हथियार है, बट अगर आपको वर्ड ऑफ गॉड पता ही नहीं है तो आपके पास हथियार ही नहीं है। लोग ये चीज कहते हैं कि, मैंने बहुत सारे कुछ पास्टर्स को ये चीज कहते सुना है कि आप इन चीजों पे प्रीच मत मत करो, इन चीजों पे। पर मैं वो प्रीच करूंगा जो बाइबल में लिखा है। अगर मेरे परमेश्वर ने इसमें लिखा है तो उसका कुछ मतलब है, रीजन है। और वो लोगों को और वो मुझे खुद पता होनी चाहिए कि खुदा ने ये चीजें क्यों मेंशन करी है। आपको पता, एनिमल्स को और ह्यूमंस को खुदा ने एक ही दिन बनाया था, 6 डे। कितने लोगों को पता? आपने बाइबल नहीं पढ़ी? 5वें दिन के बाद 6वां दिन हुआ, उसमें खुदा ने लैंड एनिमल्स बनाए। उसके बाद खुदा ने ह्यूमन बनाया, मेल एंड फीमेल, और उनको एक बोला गया। एनिमल्स को और ह्यूमंस को खुदा ने एक ही दिन बनाया। रेना महाजा था।
क्यों, रीजन क्यों? ये दो ही ऐसे लिविंग क्रिएचर्स हैं जिनके अंदर ब्लड होता है। और ब्लड बहुत चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं उस वे में नहीं लाइक जाना चाहता, ब्लड की रेवोल्यूशंस पे, उस टॉपिक से अलग नहीं जाना चाहता, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी असाइनमेंट थी, उसकी मर्जी थी। ये दोनों ही क्रिएचर्स ऐसे होते हैं जो सांस लेते हैं, ब्रेथ होती है इनके पास, स्पिरिट होती है इनके पास, और भी बहुत कुछ है। बट अगर खुदा ने इन दोनों को एक ही दिन बनाया था, उसकी मर्जी थी। रेना हाजात। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या डीमंस या स्पिरिट्स एनिमल्स की फॉर्म ले सकते हैं? यस। एक होता है एनिमल्स की फॉर्म लेना, एक होता है एनिमल्स में एंटर होना। दोनों ही वो चीज कर सकते हैं। कितनी चीज मानते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, 100%। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज पॉसिबल नहीं है, बाइबल की एक प्रॉपर वर्स है। दुष्ट आत्मा ने बोला यीशु मसीह को, हमें सूअरों के झुंड में भेज दे। और जब वो सूअरों के झुंड में गई, क्यों गई वो सूअरों के झुंड में, क्यों, रीजन क्या था, सूअर ही क्यों? सूअर इस दुनिया का सबसे मोस्ट अनक्लीन एनिमल होता है, अनक्लीन एनिमल। इसलिए कई कई धर्मों में उसे बहुत ही वर्स्ट एनिमल लाइक लाइक बोला गया कि नहीं ये सबसे गंदा एनिमल है। और दुष्ट आत्मा को, स्पिरिट्स को, अनक्लीन स्पिरिट्स, बहुत अनक्लीन चीजें बहुत पसंद होती हैं, बहुत ज्यादा। इसलिए वो स्पिरिट सूरों में एंटर हुई, बट सूरों ने छलांग मारी पानी में, ना कि कीचड़ में। सूरों को पानी बिल्कुल नहीं पसंद होता, सूरों को पसंद होता है कीचड़। बट बाइबल कहती है उन सूअर ने पानी में छलांग मारी और वो मर गए। रे नाम हजा था। तो स्पिरिट्स किसी किसी भी चीज को पोजेस करती है ना, उसकी खुद की डिसर्नमेंट, विजडम, नॉलेज नहीं चलती। तो ये सेम चीज ह्यूमंस के साथ होती है। द मोमेंट जब इन्फ्लुएंस होते हो तुम स्पिरिट से या पोजेस होते हो, तुम्हें पता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें पता है कि ये चीजें नहीं करनी, बट फिर भी तुम लोग करते हो कि कोई और तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई और। प्लीज आप वेट करिए, मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मैं आपको रही, ये सिर्फ एक टीचिंग है, ये प्रीचिंग नहीं है। लेना महाजा था, लिहाजा था। अनक्लीन एनिमल्स, अनक्लीन। डीमंस लव एनिमल्स, मेरी बात हमेशा याद रखना। डीमंस लव एनिमल्स, उन्हें बहुत पसंद है वो। बट बट डीमंस सब एनिमल्स को पोजेस नहीं कर सकते। अगर इस दुनिया में 10,000 एनिमल्स, ऐसा नहीं, कोई 10,000 के 10,000 को पोजेस कर सकते हैं, नहीं। डीमंस सिर्फ कुछ चुने हुए एनिमल्स में ही एंटर हो सकते हैं, हर किसी में नहीं। लेना महासा था। ये शायद कहता कि तुम भेड़ियों की तरह, भेड़ियों की तरह, मतलब ये भी, भेड़िया भी बाइबल में एक एनिमल के बारे में बताया गया है। और भेड़िए वो एनिमल्स होते हैं जो रात को सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। लेना महासा था। ये शायद कहता है कि तुमने सब मूर्तियां चमगादड़ों के आगे भेंट कर दी, बैट्स के आगे। मीन चमगादड़ भी बाइबल की एक मेंशन एनिमल है, बैट। और ये वो एनिमल्स है जो विच क्राफ्ट, ब्लैक मैजिक के लिए यूज होते हैं। मैं आपको बताऊंगा भाई। अरे हाँ, सच है। इस टॉपिक पे मैं बहुत डीपली स्टडी पे था। रिहाजा का नाम राजा था। रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 13, क्यों जल्दी। प्रकाशित वाक्य 16 वर्स 13। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पुरुष के मुंह से और उस
झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ओके, मतलब मेढकों के रूप में भी स्पिरिट्स होती है। फ्रॉग, रहा था। तुम्हारे घर पे आते हैं ना फ्रॉग्स। अब उसका ये मतलब नहीं कि स्पिरिट्स आ गई, नहीं, वो एनिमल है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी बाइबल में मेंशन है। खुदा कह रहा 3 स्पिरिट इन्हीं के रूप में बाहर बाहर निकली। और जब मिस्रियों पे मेढक बाहर आए थे, आपको पता है, उनके घरों में लाइक चले गए थे, उनके बेडरूम्स में, उनकी दीवारों पे, हर जगह। मतलब ये एनिमल्स कुछ ऐसे हैं जो स्पिरिचुअली वे में यूज होते हैं। ले महाकासा था। सबसे फर्स्ट आते हैं हम स्नेक पे। स्नेक, ये एनिमल वो है जिसके पास सबसे ज्यादा विजडम होती है। ये कहीं से भी निकल सकता है, कहीं से भी। क्यों बाइबल में इस चीज को लाइक मेंशन मेंशन करा गया कि तुम सांपों की तरह चालाक, कबूतर की तरह भोले बनो। दो एनिमल्स, और दोनों की जो खुदा बता रहा है, दोनों के बारे में वो अलग अलग वे में बता रहा है। सांप के पास सबसे ज्यादा विजडम होती है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। ले महाकासा था। बाइबल कहती है मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। सांप और बिच्छू। आपको पता सांप कभी दूर तक देख नहीं सकता, सिर्फ पास पास की चीजों को देखता। सेम स्पिरिट्स है, वो तुम्हारा फ्यूचर नहीं दे सकती, बट वो खुद महसूस कर सकती कि चल क्या रहा है और होने क्या वाला है। स्पिरिट्स तुम्हारा फ्यूचर नहीं देख सकती, बट वो महसूस कर सकती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो। और हाजात अला बहको फेंके। सांप को सांप को कलर्स दिखते नहीं है। स्पिरिट्स की भी कोई कलर्स नहीं होते इनके। तो जब वो इनकी प्रेजेंस होती है तो वो होती है। ऐसा नहीं कि कोई कोई लाल रंग में आ गई, कुछ उसकी शैडो में है, कुछ ऐसा हो गया, वैसा नहीं। ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। जब सांप काटता है सबसे पहले तुम्हारे ब्रेन को कंट्रोल में करता है। स्पिरिट सबसे पहले जब अटैक करती हैं तुम्हारे थॉट्स को, तुम्हारे ब्रेन को कंट्रोल करती हैं। डीप। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। सांप और बिच्छू, बिच्छू जब काटता है ना, तो टॉर्मेंट करता है वो, इंसान को तड़पाता है वो, अच्छे से रीच से। इंसान का ब्रेन वर्क करना बंद कर देता है जब बिच्छू काटता है। ब्लड फ्लो नहीं होता उसकी बॉडी में, उसको पेन इतना ज्यादा होती है। और यही चीज, और यही बाइबल कहती है शैतान तुम्हें टॉर्मेंट टॉर्मेंट करता है सबसे ज्यादा, सताता, दुख देता। अगर खुदा कह रहा है तुम्हें सांपों और बिच्छू को रोने का अधिकार दिया है, सांप और बिच्छू उसके माइंडसेट में क्यों है? कुछ और नहीं है, चूहा नहीं है, कॉकरोच नहीं है, सांप और बिच्छू ही क्यों है? उसके माइंड में क्या है खुदा के? अरे हाजा था। अगर तुम्हें सांप ड्रीम में दिखाई दे रहा है, इट डजंट मीन हर बार कि तुम पे डिमोनिक अटैक हो रहा है। इट डिपेंड करता है कि तुम्हें ड्रीम आ क्या रहा है। डिपेंड करता है कि तुम्हारी प्रेयर लाइफ, जो तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी है वो कहाँ जा रही है। ये डिपेंड करता है कि तुमने ड्रीम में देखा क्या है। ये डिपेंड करता है कि तुम वहां पे क्या कर रहे थे, तो कौन तुम्हारे आसपास था। ये डिपेंड करता है कि उसमें डर कितना था उस ड्रीम में। आपने राशिफल देखा होगा जो जो आता है सुबह, उसमें उसमें स्कॉर्पियो भी आता है एक, बिच्छू, कि ये तुम्हारी राशि है जी। आह, लिहाजा था। सो मेरी बात हमेशा याद रखना, ये एनिमल्स रिप्रेजेंट करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। एक एक वीडियो
आई थी मेरे को बहुत पहले, खुदा, बहुत बड़ी चर्च में, जहाँ बहुत टेस्टमनीज होती है, हीलिंग हीलिंग डिलीवरेंस होती है। एक वुमेन आती है, वुमेन कहती है कि मैंने ड्रीम देखा कि गोट, बकरी, मेरे को बकरी आ रही है और वो मेरे को सिंग मार रही है, और नेक्स्ट डे जब मैं उठती हूँ तब मुझे मिस कैरेज हो जाता है। फिर खुदा के दास ने उसे हील किया, डिलीवर किया। इट मीन्स, और वो वुमन कह रही थी 11-12 बार मेरे साथ हो चुका है। इमेजिन करो, अगर हमें नॉलेज ही नहीं है कि हम ड्रीम में ही देख क्या रहे हैं, हम डिलीवर भी नहीं हो पाएंगे। जिस डीमन को जाने में 12 12 बार लग गए, 11-12 बार, उसने वो मिस कैरेज करवाया। अगर सही नॉलेज होती, सही इंफॉर्मेशन होती, तो फर्स्ट टाइम होता तो दूसरी बार वो बेबी के साथ ब्लेस होती या ब्लेस होती, जो भी था। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, तुम देख क्या रहे हो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मैटर करता है। तुम्हारे ड्रीम्स क्या, विजन्स क्या। गोट, गोट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एक अकल्ट, मैं इसको ये बोलूंगा कि एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिचुअल्स है डिमोनिक लोगों का, जो वो गोट को यूज करते हैं। आजकल तो लोग लिख रहे हैं इस खुदा के दास के बारे में, यू आर अ गोट ऑफ दिस जनरेशन, GOAT, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम। लोग अपने हिसाब से लिख रहे हैं, गोट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम। बट वो जो गोट तुमने लिखा है, उसके उसके पीछे मतलब कुछ और है। लिहाजा था। सो अगर ये बकरे बुकरे जो भी हो रहे हैं, ये हाईएस्ट फॉर्म होती है, हाईएस्ट फॉर्म एनिमल्स के लिए, हाईएस्ट फॉर्म। इसके नीचे जो चिकन्स वगैरह आ रहे हैं, कबूतर वगैरह आ रहे हैं, वो एक अलग चीज है। बट जब गोट ये चीजें आ गई, ये हाईएस्ट अकल्ट हो रहा है, हाईएस्ट लेवल का विचक्राफ्ट हो रहा है। इसलिए आपने देखा होगा, जो डेविल का एक्चुअल रूप लोगों ने बनाया, वो गोट के समान बनाया। गोट, बकरी या बकरा, रेना हाजा था। आपको बता रहा हूँ, कुछ एनिमल्स को ही शैतान यूज कर पाता है, सबको नहीं। कुछ एनिमल्स ही हैं, सारे नहीं है। एनिमल्स खुदा की क्रिएशन में बने हैं, और बहुत सुंदर बने हैं। लिहाजा ना नाम कोफे के थे, लिहाजा था सेकंड फॉर्म। ओके, अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि यस, कुछ डीमंस ऐसे भी होते हैं जो एनिमल्स की फॉर्म ले सकते हैं, आप मानोगे इस बात को? यस, ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं। अब हमारे पंजाब में एक डीमन होता है जिसको पुराने लोग देख जानते हैं, जो हमारे बुजुर्ग आए थे। आज की जनरेशन को उस डीमन के बारे में पता नहीं होगा। वो कहते थे ये कुछ भी बन जाता है, ये बकरी बन जाता है, ये बफलो बन जाता है, कुछ भी बन जाता है। और डीमन का नाम मत लेना, बट मैं जस्ट नाम लेने को मैं बता सकता था, बट मुझे नाम लेना भी नहीं उसका। मुझे उसको ग्लोरीफाई नहीं करना, जस्ट एक नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। यस, कुछ डीमंस ऐसे होते हैं जो एनिमल्स की फॉर्म ले सकते हैं, 100%, 100%, 100%। कुछ कुछ डीमंस ऐसे होते हैं जो एनिमल में एंटर्स हो सकते हैं। कुछ टाइम पहले, पिछले साल की बात है, हम लोग कहीं थे, एक फैमिली में इनकी एक बेटी थी, उसमें स्पिरिट मैनिफेस्ट हो गए। वो लड़की कभी यहाँ भागी रूम में, कभी वहां भागी, दीवारों पे चढ़ने की कोशिश करे। फ्रस्ट्रेट थी टोटली, बहुत ज्यादा। वो कंट्रोल हो नहीं पा रही थी बिल्कुल भी ज्यादा। ठीक है, हमने प्रेयर की, स्पिरिट निकली वहां से। उनके पास उनका एक एनिमल था, छोटा सा, उनका पेट डॉग था एक, छोटा सा बच्चा सा। वो स्पिरिट अब उनके पेट डॉग में चली गई, और पहले कुत्ता आराम से बैठा था शांति से। अब उसकी जब एंटर हुई, वो भी सेम सेम हरकतें करे, कॉन्टिन्यूसली भौंकी जा रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी वहां भाग रहा है, पागलों की तरह रिएक्ट कर रहा है। और मुझे होली स्पिरिट कह रहा है, अब इसको यहाँ से भी निकाल। और वो कुत्ता घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है, एक ही जगह पे भौंकते भौंकते घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है। और खुदा का आत्मा कह रहा है, अभी इसमें एंटर हो चुकी, इसमें इसको इसमें से निकाला। फिर उसमें से ले कमांड की, उसमें से इसको निकाला। तुम्हें पता है,
जो तुम्हारे घर में पेट एनिमल्स होते हैं ना, मेक श्योर करो तुम उनके लिए भी प्रेयर कर रहे हो। मेक श्योर करो, अगर तुम उनसे प्यार करते हो ना तो तुम उनकी केयर भी करोगे, उनके लिए प्रेयर करो। कटिंग ऑयल लगाओ उनको, क्योंकि ये एनिमल्स भी डीमंस पोजेस कर सकते हैं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? और कितने लोग यहाँ कह रहे हैं "हाँ, ऐसा भी होता है"? ये सब कुछ होता है। मैं आपको वही चीजें बता रहा हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। वही चीजें। थैंक यू फादर। पहले मेरे को भी चीज समझ नहीं आई थी कि अचानक जब वो सिस्टर गिर गए, अब उनका जो डॉग था वो पागलों की तरह रैप करने लगे, इधर उधर भाग रहा है और भौंकी जा रहा है, फिर एक एक जगह रुक के गोल गोल घूम रहा है कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली। और खुदा का आदमी मुझे बोल रहा है कि इसमें, अब इसमें से निकालो इसको। उस दिन मैंने समझा था यस, कि एनिमल भी पोजेस्ड हो जाते हैं। बिल्कुल। अरे हाँ, जानदा नामा को कहते हैं अपने पेट एनिमल्स को। अगर तुम्हारे घर पे कुछ भी रखा आपने, उनके लिए प्रेयर करो, उनको प्रेयर में रखो, उनको ब्लेस करो। और खुदा की क्रिएशन है बहुत, बहुत सुंदर। अब मैं नहीं चाहता और आप भी नहीं चाहते कि उन्हें कोई और यूज करे आपके अगेंस्ट। अब मैं एक चीज बताने जा रहा हूँ आपको, जो 100% होती है, 110%, वो है मॉनिटरिंग स्पिरिट्स। कितनों को पता है यहाँ पे मॉनिटरिंग स्पिरिट्स क्या होती है? मॉनिटरिंग स्पिरिट्स वो एनिमल्स होते हैं जो तुम्हें मॉनिटर कर रहे होते हैं, बट शैतान की ओर से तुम्हें देख रहे होते हैं बस वो। और ये एनिमल्स तुम्हारे घर पे भी हो सकते हैं, कुछ भी। मैं सच कह रहा हूँ आपको। लेना माँ का साथ एनिमल्स पोजेस हो सकते हैं। शैतान उनको यूज कर सकते हैं तुम्हारे अगेंस्ट, लाइक देखने के लिए कि तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम्हारा चल क्या रहा है अब। इसलिए आपको बोलता हूँ पेट एनिमल्स, इसलिए हर संडे संडे लोग कई चर्चेज में अपने एनिमल्स को भी लेके आते हैं, वैसे ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेना हजार था। मेरा फ्रेंड है, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड, बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड। वो चर्च गए थोड़े टाइम पहले, उन्होंने अपनी अपनी पार्किंग में अपने डॉग को कार में ही छोड़ दिया। और जब वो वापस आया तब उनका डॉग मर चुका था गाड़ी में। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि अगर लोग कहेंगे कि नहीं, लाइक हीट बहुत ही, लाइक गाड़ी में कुछ भी था, बट नहीं, वो फिजिकल वे में नहीं था, वो स्पिरिचुअल वे में था। पिछले महीने की बात है अभी। वो अपनी मदर को लेके चर्च में गए हैं, वर्शिप की, टेस्टमनी सुनी, खुदा के दास आए, सब कुछ सुना। जब वो वापस आए अपनी गाड़ी में, तब उनका डॉग मरा था। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत कुछ होता है, आपको सच कह रहा हूँ, बहुत चीजें होती हैं। रेना हाजान दाना माको फेंकेते। सो मॉनिटरिंग स्पिरिट्स वो होती हैं जो तुम्हें देखती रहती हैं कि तुम कर क्या रहे हो, क्या चल रहा है, तुम्हारा अगला मूव क्या होगा। राना माको फेंकेते। ये मैं आपको किसी भरम में नहीं डाल रहा हूँ, आपको सच कह रहा हूँ, किसी अंधविश्वास में नहीं डाल रहा हूँ। ये सब स्टडीज है, सब स्टडीज है। अगर आप यहूदियों के बारे में थियोलॉजी लाइक पढ़ोगे, उनके बारे में उनके भी सब चीजें मेंशन है। पर अगर हम ये चीजें प्रीच करने आ जाएं चर्च में, बाइबल में कहाँ लिखा है? एक पॉडकास्ट देख रहा था मैं, मुख्तार ने मुझे खुद बोला कि ये पॉडकास्ट देख, किसी और लाइक किसी लोगों का था। खुदा खुदा में करे ये पॉडकास्ट देख, तेरे को कुछ लाइक समझ आई, कुछ 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 चीजों को तू सीखेगा। मैंने पॉडकास्ट देखा, उसमें वो लेडी कह रही है कि इंडिया में हमारे पास हर 6 महीने में बैच आता है बहुत बच्चों का, जिनको हम सिखाते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल में करना है, स्पिरिट को कैसे कंट्रोल में करना है, इसको कैसे करना है। हमारे बहुत बच्चे हैं इंडिया में। फिर मैं यही बात, ये इसी चीज पे मैं मेडिटेट कर रहा हूँ कि अगर यही चीजें हम लोग शुरू कर दें, स्कूल ऑफ होली स्पिरिट, स्कूल ऑफ डिलीवरेंस, स्कूल ऑफ हीलिंग, ये सब चीजें, तो हमारे अपने लोग ये चीजें कहेंगे बाइबल में कहाँ लिखा है। जिस दिन तुम अपना माइंड सेट चेंज कर लोगे ना, मैं आपको सच कह रहा हूँ, उस दिन तुम शैतान को फतेह पालोगे। मैं आपको सच कह रहा हूँ, सब चीजों पे जिस दिन तुम अपना माइंड सेट चेंज कर दोगे, जिस दिन तुम लिमिटेड होना अलग छोड़ दोगे। सो बैक टू दिस,
कैट्स। कैट्स एंड डॉग्स ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के एनिमल्स होते हैं जो स्पिरिचुअल चीजों को बहुत सेंसिटिव वे के साथ अडेप्ट कर सकते हैं। अडेप्ट इन द सेंस मीन्स कि वो चीज़ों को फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। इनकी सेंसिंग पावर खुदा की ओर से बहुत स्ट्रांग होती है, स्पेशली कैट्स एंड डॉग्स। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, लेना हंसा था। पता नहीं मुझे ये चीज़ बतानी चाहिए नहीं, बट मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ। डॉग्स इज गुड, डॉग्स इज वेरी गुड, बट अगर आप कैट्स रख रहे हो तो खुदा से पूछ के ही रखना, वैसे मत। अगर खुद आपको अलाउ कर रहा है तो। कैट्स में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट। कैट्स यूज होती है डिमोनिक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। इरिना हाजा था। इसलिए आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे डॉग्स होते हैं लोगों के पास। कैट्स तो वो चलो नहीं लेके आ सकते, बट डॉग्स होते हैं इनके पास, क्योंकि इनकी खुदावंद की ओर से, नेचर की ओर से इनके पास सेंसेस स्ट्रांग होती है। दूर से ही चीजों को सेंस कर जाते हैं। अगर आपने एक चीज देखी है, अगर कोई इंसान एयरपोर्ट पे जा रहा है, अगर वो इंसान गलत कर रहा है कुछ, तो दूर से भी डॉग लाखों को छोड़ के उसको पहचान जाएगा, क्योंकि डॉग्स दूर से सेंस कर रहा होता है, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी, कि ये गलत है। लिहाजा था ना वहां को फेंके थे। बट अब ये मत बोला करो एज अ क्रिश्चियन बिलीवर, अगर तुम जा रहे हो तुम्हारे रास्ते से बिल्ली आ जाए, मैं नहीं जाऊंगा, बिल्ली आ जाए, उसका रास्ता है, वो उसको जाना है भाई वहां से, उसके लिए कोई और रास्ता नहीं बना। उसको नहीं पता फुटपाथ क्या होता है, कि मुझे साइड वॉक पे जाना है। उसके लिए वो जो बना है उसको वही वही क्रॉस करना है। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि लाइक तुम्हारे अंदर भी कोई है, द ग्रेटर जीसस क्राइस्ट। एज अ एज अ क्रिश्चियन माइंडसेट ये होना, मैं आपको सच करूँ, अगर आप क्रिश्चियन माइंडसेट में हो और आप इन चीजों में बिलीव कर रहे हो कि वो बिल्ली वहां से रास्ता काट के अब मैं नहीं जाऊंगा, तो ये अनलक, तो वो सच में अगर आप इन चीजों में बिलीव करते हो तो एक्चुअल में आपके साथ होगा फिर। क्यों? क्योंकि आपने खुद उन चीजों को फेयर को एक्सेस दे दिया अपनी लाइफ में। बट अगर आप बोलोगे नहीं, दैट्स ओके, उसको जाना था वो चली गई, अब मेरे को जाना है, और मेरे साथ खुदा का आत्मा है, मेरे साथ खुदा के दूध चल रहे हैं। उसने बोला कि मैंने सब सब सारा अधिकार तेरे को दे दिया है सब चीजों पे। ओके, क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्यों? ओके, जेनेसिस खोलो, जेनेसिस, उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 टू 27। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। इससे पहले की वर्स पढ़ना दोबारा, 26, और सब पढ़ना है इसको। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। क्यों हो रहा है? क्यों बाइबल में ये वर्स लिखी है? क्यों? रीजन क्या है उसका? क्यों खुदा ये बात कह रहा है कि सारे एनिमल्स इस दुनिया में जितने भी हैं, चाहे वो लैंड के हों, चाहे वो पानी के हों, कहीं के भी हों, सब पे ही मैं तुम्हें अथॉरिटी और पावर देता हूँ, सब पर। क्यों? क्यों बाइबल यहाँ पे कह रही है कि मैंने सब चीजों पे तुम्हें अधिकार दिया, सब चीजों पे, सारे जानवरों पे, रेंगने वालों पे, क्या सब पर? क्योंकि खुदा को पता था अगर कल को डीमंस इन एनिमल्स को पोजेस करते हैं, और मैं अपने लोगों को ये कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हें अपनी इमेज में बनाया, तुम एनिमल्स के ऊपर भी अथॉरिटी रखते हो। तुम शैतान के ऊपर तो रखते हो बट एनिमल्स के ऊपर भी रखते हो।
चाहे वो कोई भी एनिमल को पोजेस करके तुम्हारे सामने आ जाओ, चाहे वो तुम्हारे ड्रीम में भी आ जाओ, फिर भी एक बार याद रखना, सारे एनिमल्स पे खुदा ने मुझे अथॉरिटी दी है, सब एनिमल्स, सब एनिमल्स के ऊपर, चाहे वो कुछ भी हो। वो तो उल्लू, उल्लू सबसे ज्यादा यूज होते हैं विचक्राफ्ट में, किसी इंसान को मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए, और हाँ जानदा नाम आंखों फेंके थे, उसको पागल बनाने के लिए। ऐसा होता है, मैं सच कह रहा हूँ, 100% होता है। अगर तुम ड्रीम्स में उल्लू देख रहे हो तो समझ जाना कुछ चल रहा है। बट अगर, अगेन मैं वही चीज आपको कह रहा हूँ, डिपेंड करता है कि तुम ड्रीम में क्या देख रहे हो, डिपेंड करता है। अगर तुम स्नेक देखते हो ड्रीम में और तुम भागे भागे आते हो, मैन ओ गॉड सांप आया, शैतान आया मेरे ड्रीम में। पर अगर तुमने कभी शेर को देखा है, बाइबल ये भी तो कहती है शैतान भूखे शेरों की तरह, शैतान भूखे शेरों की तरह तुम्हारे पीछे। और बाइबल ये भी कहती है यहूदा का शेर बब्बर, जीसस, दोनों चीजें। ये डिपेंड करता है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ डिपेंड करता है क्या चल रहा है, डिसर्नमेंट सब कुछ, क्या हो क्या रहा है, तुम देख क्या रहे हो। लेना महाजा था, एक टर्म है। अरे हर आजाद साला बहाको फेंके थे। आपको अगर कोई एनिमल रखना, आप रख सकते हो घर पर, बट खुदा से पूछना पहले कुछ भी। कई लोगों ने तो घर पे अजगर भी रखे, स्नेक रखे, लिहाजा था लाबा को फेंके थे, बट रखी क्यों है। कई लोगों ने बहुत कुछ रखा है, बहुत कुछ, फॉरेन में तो बहुत कुछ है। और और आजकल तो एक और चीज चीज चल रही है, शैतान इतना मूर्ख बना रहा है ना लोगों को। चलो पहले LGBTQD तो आया ही आया, ठीक है, कि लड़की लड़की की शादी कर सकती है, लड़का लड़के शादी कर सकता है, जो भी है इनका अपना, अपनी टर्म में ये लोग ज्यादा सियाने हैं, बाकी लोग मूर्ख हैं। अब एक और, इनकी एक और फॉर्म आ चुकी है, इंडिया में नहीं है बिल्कुल भी है, फॉरेन में है, मैं यहाँ रहता हूँ मुझे पता है। यहाँ पे कुछ यंगस्टर्स हैं और टीन एजेस बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं कैट हूँ, और कह रहे हैं मैं डॉग हूँ, कोई कह रहा है कि मैं रैबिट हूँ। तो सच कह रहा हूँ, और वो फूड खा रहे हैं कैट का। जहाँ पे मैं सोशल डेवलपमेंट के साथ वर्क करता हूँ, हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे खुदा मुझे सिखा भी रहा है। हमारे पास सेम केस आया था, सेम। वो लड़की थी 12 साल की, वो कपड़े पहनती थी बिल्लियों जैसे, और मेकअप भी उसका लग वैसे ही था। यहाँ पे उसने मूछें टाइप बना लेनी, और वो कहती थी मुझे कैट का फूड ही अच्छा लगता है, कैट खाती है वो छोटे छोटे से जो जो भी होता है। हम लोग कहेंगे, अभी लोग हंस रहे होंगे कि नहीं ऐसे कैसे पॉसिबल, 100% पॉसिबल है ऐसा। अंत के दिनों में सब कुछ होगा, लास्ट डेज में। कई लोग कह रहे हैं कि मैं डॉग हूँ, वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पर, भरी पड़ी है वीडियोस, भरी पड़ी है, और डॉग्स की तरह ही चलता है। चलो इनको कभी गवर्नमेंट इनको कभी वो नहीं बता सकती कि नहीं अच्छा ऐसा है ये, बट नहीं, बट कई लोग स्पिरिचुअली इस फॉर्म में ज्यादा स्टक हो चुके हैं कि उनका माइंड, उनका ब्रेन को सच में लगता है कि वो लोग ह्यूमंस नहीं है, वो लोग एनिमल्स हैं। तो ये क्या हो रहा है, शैतान यूज कर रहा है एनिमल्स को। सो स्पिरिट एनिमल्स में ट्रांसफर हो सकती हैं, या फिर एनिमल्स की शेप में आ सकती हैं, यस आ सकती हैं, 100% आ सकती हैं। स्टम को बोलते हैं शेप शिफ्टर, इंग्लिश एक टर्म है जिसको बोलते हैं शेप शिफ्टर। आउट ऑफ कंट्री में एनिमल्स को बैप्टिज्म कौन देता, कोई भी नहीं, मैंने नहीं सुना। रे हजान दाला कोफी कहते, एक टर्म यूज होती है शेप शिफ्टर, जहाँ पे कोई भी स्पिरिट्स अपनी भी किसी भी फॉर्म में आ सकता है, किसी भी फॉर्म में। अगर एंजल्स ह्यूमन बींग्स बन के आ सकते हैं ना तुम्हारे बीच में, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ऐसे एनकाउंटर हो सक लाइक लाइक हो चुके हैं मेरे साथ, जब एंजल्स ह्यूमन बींग्स में आते हैं, और तुम उनको मिल भी लोगे तब उनको पहचान नहीं पाओगे।
और ये रिसेंटली एक क्लिप भी मेरे को शेयर की थी, जहाँ पे खुदा के दास बहुत से लोगों पे लैंड कर रहे थे, और वो बोल रहे थे कि कई बार लोगों के बीच में एंजल्स भी आते हैं और हमें पता नहीं चलता। ऐसा सा होता है। अगर वो इस फॉर्म में होता तो इस सेम फॉर्म में डिमनोलॉजी में भी होता, तो स्पिरिट्स भी इस फॉर्म में आ सकती हैं। इसको बोलते हैं शेप शिफ्टिंग। शेप शिफ्टिंग। कुछ साल पहले बॉलीवुड में एक मूवी आई थी। मूवीज मत देखना, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा मूवीज देखो, बट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। बॉलीवुड में एक मूवीज आई थी कुछ साल पहले, मक्खी। उसमें एक लड़का था, वो मर जाता है और उसकी स्पिरिट मक्खी बन जाती है, और वो देखती रहती है सब चीजें। वो मॉनिटरिंग स्पिरिट बन जाती है। जब वो मूवी आई, लोग कहते क्या बकवास स्क्रिप्ट लिखी है, क्या फालतू में पैसे वेस्ट कर दिए, बट जिसने लिखी तो उसको पता था कि ऐसा होता है। और हम लोग सियाने, हमें लगता है ऐसा होता ही नहीं भाई, जो हमने देखा ही नहीं वो होता ही नहीं है। जो मैंने नहीं देखा वो मेरे लिए है ही नहीं है। हम लोग ऐसे मानते हैं। अगर किसी ने मूवी लिखी और बनाई है, और जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी तो मेरे क्लोज में कुछ लोग थे, मैं उनको बता दिया ऐसा ऐसा होता है, ये शेप शिफ्टिंग होती है। 100% होती है। रेना महाजा था लिब्रो को फिकेत। एनिमल्स ब्यूटीफुल क्रिएशन है खुदावंद की, ब्यूटीफुल। बट कुछ एनिमल्स को डीमंस भी यूज कर सकते हैं तुम्हारे अगेंस्ट। राना माको फिकेत। एक चीज आपने सुनी है, वो जो ड्रामास में स्नेक वाले सच में शिफ्ट शिफ्टिंग करते हैं, यस वो भी एक 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 वे होता है बताने के लिए कि ऐसी चीजें हो सकती हैं। देखो ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ डीमोलॉजी पर है, हाईएस्ट लेवल की, हाईएस्ट लेवल की। इन चीजों पे कोई बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि ये चीजें बहुत रेयर सामने आती हैं। बहुत रेयर ऑफ रेयर। बहुत रेयर ऑफ रेयर। ये आप हर जगह नहीं लाइक देखोगे कि कुछ भी हो रहा है, रेयर ऑफ रेयर। लेना हाजा था। आपने एक चीज सुनी थी पहले कि पुराने टाइम पे जो राजा महाराजा होते थे, वो पोस्ट ऑफिस नहीं होता था तब, सेल फोन्स नहीं होते थे, जी मेल्स नहीं होती थी, फिर वो अपना अपना लेटर भेजते थे, तो कैसे भेजते थे? कबूतर था। अब कबूतर को पूरी दुनिया का वर्ल्ड मैप कैसे पता होगा? मुझे कोई यहाँ से भेज दे कि मैं दूसरे शहर जाना है, अगर मेरे पास मैप ना हो तो मुझे पता ही नहीं चलेगा मैं जाना क्या है। मैं तो इंसान हूँ, ह्यूमन हूँ मैं तो 100 चीजें कर सकता हूँ कि पूछ पूछ के जा सकता हूँ। बट कबूतर को कैसे पता कि तूने इस देश से उस देश में जाना और उस घर पे जाना, और उस चबारे पे उतरना तूने, और वहीं ये तूने छोड़ना लेटर? कभी सोचा ये सब चीजें? कि तुमने सिर्फ गाना ही सुना होगा कबूतर जा। तो सोचो क्यों कैसे फॉर्म होती है ये सब चीजें। अगर किसी ने वो चीज भेजी थी, गूगल मैप नहीं था, कुछ नहीं था उसके पास, कैसे पॉसिबल था ये सब चीजें? कैसे पॉसिबल था ये सब चीजें? जब वो कबूतर के साथ एक लेटर बांधते थे ना, कबूतर पे वर्ड्स स्पेल करते थे। इन द अदर वे में अगर मैं बात करूँ, शॉर्ट वे में कि कबूतर के साथ एक स्पिरिट भी जाती थी, कबूतर को पोजेस करके। वो बताती थी यहाँ जाना और यहाँ ये चीज देनी है। वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इंसान हूँ, मुझे अगर दूसरे शहर जाना हो तो मुझे पता नहीं, बट फिर भी मैं पूछ पाछ के कैसे न करके ट्राई करके बोर्ड्स देख के समझ के पहुंच जाऊंगा, अगर मेरे पास गूगल मैप नहीं होगा। कबूतर तो एनिमल है, किससे पूछेगा वो? कहाँ जाएगा वो? कहाँ उसके पास इतनी सेंसेस है? वेरी 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 डीप मैन ऑफ गॉड। इतनी डीप बनो यीशु मसीह के नाम पर कि तुम क्रिश्चियनिटी को एक अलग वे में देखो, तुम्हें सब कुछ पता हो। रे नाजा चला वाकुफे के तो यही चीज आपको बता रहा हूँ। जब मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर रहा था ना साहिल ब्रदर के साथ, 6-7 आवर्स हम ऐसे बातें करते रहे थे, और कैमरा कैमरा चल रहा था ऐसे ही, कॉन्टिन्यूसली।
फिर बाद में मैं कुछ चीजें मेरे को लगी कि नहीं, ये चीज हम सोशल मीडिया पे नहीं रख सकते। 4.5 5 घंटे की रिकॉर्डिंग से सिर्फ हमने 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग डाली। मीन्स बाइबल में बहुत कुछ था और भी, जो खुदा चाहता है। लिहाजा था। सो जो तुम्हारे पास एनिमल्स है, तो लिए प्रेयर करो, उनको कवरिंग में रखो। लिहाजा नामा को फिर कहते हैं। कभी आपने एक चीज देखी है, रात के अंधेरे में कभी भी कोई कुत्ता आपको अकेला नहीं देखेगा। अगर आप कुत्ते को अकेला देख रहे हो, इम्पॉसिबल है। जैसे कि कुत्ता अंधेरे में इंसान को देखेगा, वो इंसान के पास आएगा, या फिर वो लाइट में बैठ जाएगा, या फिर कोई भी ऐसी चीज होगी दुकान के बाहर बैठ जाएगा कि जहां उसको चीजें दिख रही है। बट कभी आपने ये चीज देखी, डार्क अंधेरे में कुत्ता बैठा हो कहीं पे अकेला? नहीं, ये रीजन होता है भी। थैंक यू जीसस। आपके पास कोई भी बर्ड्स हो, कुछ भी हो, दैट्स टोटली ओके, बहुत अच्छे हैं। मेरे को भी एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैं भी इन फ्यूचर जब मैं लूंगा एनिमल्स, डॉग्स लूंगा, जरूर लूंगा। कैट्स भी लूंगा, अगर खुदा मुझे अलाउ करेगा। बट मेक श्योर करो तुम उनके लिए प्रे कर रहे हो। मेक श्योर करो। लेना महा का साथ। अगर तुम घोड़ों को सपने में देख रहे हो ना, हॉर्सेस को, अगर तुम घोड़ों को ड्रीम्स में देख रहे हो, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि तुम स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हो। तुम स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हो एक। रे नाजान दाना माको से थे। तुम एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हो। लाबा राजा था, लाबा राखा राजा था। तुम्हें प्रेयर में रहना है हमेशा। अपने अराउंड चीजों के लिए प्रेयर प्रेयर करनी है हमेशा। एनिमल सेक्रीफाइस काइंड ऑफ एक इसीलिए होता है कि कुछ चीजों को हम ले सके, ट्रेड कर सके। इसलिए खुदा अगेंस्ट है इन चीजों के। और जो हाईएस्ट सेक्रीफाइस होता है वो ह्यूमन ब्लड होता है। इसलिए खुदा ने कहीं नहीं लिखा ह्यूमन के ब्लड को सेक्रीफाइस करो। ह्यूमन का ब्लड एक ही बार होना था, जीसस क्राइस्ट जैसा हाईएस्ट लेवल, उसके बाद नहीं। उससे ऊपर कोई 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 और हो भी नहीं सकता कभी भी। लिजर्ड्स वगैरह ये सब चीजें जो जो विचक्राफ्ट करते हैं ये लोग, ये लोगों को, ये लोग प्रैक्टिस करते हैं इनके साथ, लेजर्स के साथ। क्रिसमस ट्री क्या है? कुछ नहीं, अच्छी चीज है। कल्ट नहीं है इसमें कुछ भी। वो तो एक फेस्टिवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी डिमोनिक चीजों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। बस एक फेस्टिवल को, एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइट को। हर चीजों में वो मत ढूंढो कि ये भी ऐसा हो रहा है और ये भी ऐसा हो रहा है। तब आपको आप ये दुनिया में जी नहीं पाओगे। मैं सच कह रहा हूँ, आपको हर चीजें शैतान की ओर से लगेंगी। लेब्रा हासांदाना माको फेंके थे। अगर आप एलिफेंट्स को देख रहे हो ना ड्रीम्स में, आपको तो सबसे ज्यादा शार्पेस्ट मेमोरी एलिफेंट की होती है। सबसे ज्यादा शार्पेस्ट मेमोरी एलिफेंट्स की होती है। एलिफेंट्स, एक बार एलिफेंट ने तुम्हें देख लिया, तुम्हें पहचान गया, तुम 10 साल भी बाद आ जाओ, फिर वो तुम्हें जानता होगा। अरे हजान का साथ था। खुदा के साथ टाइम स्पेंड करो, बुक्स, मेडिटेशन। मैं आपको सच करूं, सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिटेट। सबसे इंपॉर्टेंट मेडिटेशन। सोचो क्यों क्यों, क्या कैसे हो रहा है। अरे हजान दा चूहे। अगर ये चीजों आप ड्रीम्स में देख रहे हो, चूहे आपको काट रहे हैं और ड्रीम्स में आप देख रहे हो, शैतान तुमसे तुम्हारी ब्लेसिंग्स चोरी करके लेके जा रहा, तुमसे तुम्हारा ब्रेक थ्रू चुरा रहा है वो, तुमसे तुम्हारी टेस्टमनी चुरा रहा है वो। कुछ धर्मों में चूहे को बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, अब उनके लिए वो सही है, बट इसकी इंटरप्रिटेशन ये होती है। राहाजान था नामा को फेंके थे। सो ये वो एनिमल्स हैं जिनको शैतान यूज करता है।
कभी शैतान व्हाइट हॉर्स को यूज नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। उसके पास इतना एक्सेस नहीं कि वो सारे एनिमल्स को पोजेस करे। कुछ एनिमल्स गिने चुने। रहा जानदा नामा को फेंके थे, लिहा राजा था। आई सॉ वॉकिंग विद अ बिग लायन। आप एक बहुत बड़ी एक खुदा की अथॉरिटी के साथ आप चल रहे हो। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। सो खुदा की ग्रेस के साथ ही मैं इसका पार्ट टू भी जरूर करेंगे। जरूर जरूर जरूर, कोई खुदा ने चाहे कभी। थैंक यू लॉर्ड। इतना काफी आपके लिए आज। नेम ब्रोहोशीटा। आपको पता है, एक ड्राई फ्रूट होता है, अखरोट जिसको कहते हैं। अखरोट भी यूज होते हैं डेमोनिक ऑल्टर्स पर। जब आप अखरोट को तोड़ोगे ना, तो अखरोट जो दिखता है अंदर से, वो ब्रेन के टाइप का होता है, तो वो विचक्राफ्ट होता है। जो डीमंस लोग वो उसको यूज करते हैं मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए अखरोट को। इसलिए अखरोट पे कुछ भी करके किसी को भी खिला दिया। तो मैं आपको सच कह रहा हूँ, अभी आप घर में अखरोट होगा, उसको आराम से खोलना। ऐसा मत होना कि सारा उसको तोड़ देना। अच्छे से उसको नाइसली उसको खोलना, ऊपर देखना उसके। उसके ऊपर ब्रेन टाइप लाइक लाइक बने होते हैं सब चीजें। ये नहीं कह रहा अखरोट गलत है, बहुत अच्छा फ्रूट है, बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट है, बट मैं ये कहता हूँ ये भी कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं। लोग इनको भी यूज कर लेते हैं। तो जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी अंधविश्वास के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो ये कह रहा हूँ यस, ये चीजें भी होती हैं। अगर किसी का राइट वे है, तो इसी को शैतान गलत वे में भी यूज कर सकता है। अरे हजानदा नामा को फेंके थे। अरे हजानदा नामा आशा था। कोई बात नहीं, खुदा की ग्रेस के साथ खुदा ने अलाउ किया, हम सेकंड पार्ट इसका जरूर निकालेंगे। बट इतना आपके लिए काफी था आज, के नॉलेज के लिए, आपको इंफॉर्मेशन के लिए। टीच मोर, मैं प्रीच करने को और कर सकता हूँ, बट हाँ, आप कहीं और लेके जा रहे हो। प्लीज इस माइंडसेट के साथ मत आना प्लीज। अब मुझे एक एक ड्राई फ्रूट यहाँ पे रख के मैं आपको नहीं बता सकता ये ड्राई फ्रूट क्यों होता है, इसका क्या मतलब होता है, ये अंजीर खाओ इससे ये होगा। अगर कुछ होती है इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको खुद ही बता दूंगा कि ये चीज ऐसे होती है। पर उसको खुद से मत लेके आओगे कि ऐसा भी होता है। रहा जानदा नामा को फेंके थे। अपना राइट हैंड अपने फोrehead पे रखो, ठीक जल्दी। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। थैंक यू। खुदा, मैं सब चीज़ों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। इस ग्रेस के लिए, इस टाइम के लिए, इस सीजन के लिए। थैंक यू फादर। पिता, जो आज आपने हमें इंफॉर्मेशन दी है, जो समझ दी है, जो नॉलेज दी है, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। तेरा वचन कहता है जैसे जैसे तू मुझ में बढ़ता जाएगा, मेरे गहरे बे तेरे ऊपर आते जाएंगे। खुदा, इस वचन को मैं पूरा करूँ अपनी जिंदगी में। मैं आज दिन रात आप में बढ़ता जाऊं, और मेरा फोकस, मेरा ध्यान आपकी बातों की तरफ लगा रहे, जैसे पौलुस ने बोला है कि तुम्हारा ध्यान स्वर्गीय बातों की तरफ लगा रहे। मेरा ध्यान हमेशा आपकी बातों की तरफ लगा रहे, आपके कामों की तरफ लगा रहे। और जो अपने गहरे भेद आपने अपनी वर्ड ऑफ गॉड में दिए खुदा, ये होली स्पिरिट मुझ पर रिवील करे। जब मैं बाइबल स्टडी पे बैठूं खुदा, मुझे रेमा मिले, मुझे लोगोस मिले, मुझे तेरे दास दासियों से कुछ सीखने को मिले परमेश्वर, ताकि मैं आगे लोगों को सिखा सकूं, और मैं खुद कभी भी अंधेरे में ना रह सकूं। आपकी संतान हूं खुदा, और मुझे लाइट में चलना है। मैं अंधेरे में नहीं चल सकता। हाजा चला बाको फेंके थे। आपका वर्ड, ये स्क्रिप्चर मेरे लिए लाइट है खुदा। ये मेरे लिए लैम्प है परमेश्वर, जो मुझे लीड करता है, जो मुझे गाइड करता है। हर वो चीजें खुदावंद, हर वो चीजें परमेश्वर, जो किसी ना किसी वे में मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ, जो शैतानी लोग वो यूज कर रहे हैं, तेरी आग उन पर बरसे खुदा। उन स्पिरिचुअल एलिमेंट्स को जो डिमोनिक है, तेरी आग उन पर उतरे और वो चीजें खत्म हो। मैं और मेरा घराना हमेशा ब्लेस रहेंगे, जॉय में भरे रहेंगे,
लंबा जिएंगे और हमेशा हेल्दी रहेंगे। शैतान की कोई भी प्लानिंग्स, कोई भी वेपन्स मेरे अगेंस्ट और मेरे परिवार के अगेंस्ट कभी यूज नहीं होगा। रहा जानदा नामा को फिकेते। पिता मुझे भर अपनी आत्मा के साथ, मुझे भर परमेश्वर। मैं वो आपका बेटा बेटी बनना चाहता हूँ खुदा, जिसको आपके वचनों की गहराई का का ज्ञान हो, वचनों की नॉलेज हो, उसके बाद रेवलेशंस हो। पिता, ला महाकोफे के तेहरा सांदा महाजांदा हरे हासिटा लिब्रा शाथा ला बहारा का साथा रे ना बाजांदा ला बहा शाथा रा बहारा से थे रे किसी ठला बहारा का से थे लिब्रा सांदा ना महाराजा था रे बहा का सीठा ला बहा शाथा ला बहारा सा था।